तो ये आपका पिछले साल जो सीबीएसई ने जो पेपर इशू किया था वही है, ठीक है। अभी मैं आप लोग को वही करा रहा हूँ। ये एमसीक्यू है आपके 1 मार्क्स के। अब देख रहे हैं बगल में टाइम भी लिखा है इसके लिए, कितना टाइम आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट। तो धीरे धीरे आप लोग का स्पीड बढ़ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है आपका ये, इसमें केवल एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बार सब लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। इसके लिए देखो टाइम 1 मिनट कैसे दे रखा है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और टाइम शायद इनको दिया है कि नहीं देखना पड़ेगा। चलो आप लोग देख, ये तो मार्क्स है ना, टाइम शायद इसमें नहीं, टाइम इधर दे रखा है, इधर नहीं है टाइम आप लोगों का। इस सीबीएसई द्वारा इस वजह इसमें टाइम नहीं दिया है, बाकी जो मेरे पास जो बुक है ना इसमें टाइम दे रखा है, मतलब अलग वाले सिंपल को इस पे नहीं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, पढ़ लिया सब लोगों ने। कुछ यहाँ पे ए दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ये आपका ए का वैल्यू है, ये वाला ए का वैल्यू है, येलो कलर जो आपको दिख रहा है, और इसके बगल में है बी, ये आपका बी का वैल्यू, ये वाला, और इसके फिर ठीक इसके बगल में यहाँ पे सी। ये 3 चीजें दी हुई, और इनका एलसीएम दे रखा है कितना जी, इतना। तो बोला है एक्स का वैल्यू बताओ, एक्स कितना होगा। तो बताओ एलसीएम में हम क्या करते हैं, अगर एलसीएम आपको पता होगा तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे बड़े पावर को लेते हैं, और सबका साथ सबका विकास इसमें हम ऐसा करते हैं, मैंने जो आया है वो भी, जो नहीं आया है वो भी। अच्छा आप लोग को मैंने मतलब वहां पर तो स्कूल में आप लोग का एलसीएम एचसीएफ लेसन 4-5 तक पढ़ाई हो गया होगा। मैं आप लोग को एलसीएम पढ़ाऊंगा, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े, 10th वाले मेरे से पढ़े हैं तो 10th ए वाले तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो 10th बी में नहीं पढ़े कोई बात नहीं। बस ध्यान रखना कि एलसीएम में क्या होता है, सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन विकास किसका होगा, सिर्फ अमीर लोगों का होगा, ठीक है। विकास किसका होगा, अमीर लोगों का। तो जैसे दे रखा है यहाँ पे एलसीएम किसका किसका दी, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, ये दे रखा है आपका कितना जी, 3780। तो इतना इसका एलसीएम आएगा कैसे, सबको पकड़े से 2 को पावर, देखो 2 का पावर 2 यहाँ पे है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 ही आ रहा है 2 का, तो लिखेंगे 2 का पावर 2, 2 का काम खत्म। अब आ रहे हैं 3, 3 का पावर x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 का पावर x से लिखना सही रहेगा, क्योंकि बाकी जगह तो पावर यहाँ पे 1 1 है ना, तो हमें x निकालना भी है, तो 3 का पावर x लिखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या जी, 3 हो गया, 3 हो गया 5, 5 एक जगह तो 5 लिख देंगे, सबका साथ सबका विकास। 7 एक जगह है, 7 को भी लिख देंगे। तो इसका जो वैल्यू दे रखा है, दे रखा है 3780। अब जब आप कटाओगे इसको तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, 4 पच्चे 20, 20 सत्ते 140, ये हो जाएगा 140 गुणे 3 का पावर x इक्वल टू 3780, कितना हो जाएगा। अब इसको अगर जीरो से हम जीरो काट दें यहाँ पे, ये जीरो से जीरो हम काट दें यहाँ पे, ठीक है। तो 14 का पहाड़ा पढ़ोगे, चलो 7 से कटा दें इसको, 7 से, 7 से 2 बार में, और 7 से चलो इसको घटाओ, 7 पचे 35, 7 चौक 28, फिर 2 से काटो इसको, तो 2 से कटेगा 27 बार में। तो देखोगे 3 का पावर x कितना आ जाएगा, 27। अब बताओ इसको लिख सकते हैं 3 का पावर x बराबर 27 को 3 का पावर 3, तभी कंपेरिजन कर पाएंगे। और यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो बताओ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी ये वाला। देखा बच्चा आप लोगों को कौन सा सही है, ऑप्शन ऑप्शन सी सही। कोई डाउट है किसी को, बताइए इसमें। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन बुक में नहीं दे रखे एनसीईआरटी के, लेकिन ऐसे क्वेश्चन फॉलो करोगे आप, तो आप लोग का भटक खुल जाएगा, और रिवीजन का एक अलग से रिवीजन हो जाएगा। तो अभी घबराना नहीं है कि हम लोग उसके साथ पहली बार में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, अभी तो भाई सैंपल पेपर पहला सॉल्व कर रहे हो, कम से कम 4-5 को सॉल्व करो, फिर बताना कि नहीं बनेगा कि बनेगा, वो भी स्टैंडर्ड का आप सॉल्व कर रहे हो, बेसिक का थोड़ी है, तो थोड़ा सा तो लेवल हाई होगा ही। और वो भी पता है सीबीएसई ने इशू किया है, ध्यान से देखो,
जब इशू किया है जिसने पूरे इंडिया में इशू किया होगा, तो आपको क्या लगता है आसान पेपर इशू करेगा? नहीं, ये तो ऐसा इशू करेगा ना कि लोग देखकर बोले कि हाँ भाई क्या टॉप पेपर है, इस तरह से थोड़ा लोग डर जाए। लेकिन यही देखो आगे जाकर आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। किसको डाउट को पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। 2 और 3 का वाई से दूरी पूछा हुआ है। तो जिन लोग समझ नहीं, मैं थोड़ा सा आप लोग समझा रहा हूँ। देखो ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ऐसे समझ लो। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश और ये हो गया आपका एक्स डैश। शॉर्टेस्ट वन समझते, इसका मतलब क्या होता है? सबसे न्यूनतम। शॉर्टेस्ट वन होता है मिनिमम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी बताना है आपको। अब पॉइंट क्या है जी? पॉइंट है 2,3। जैसे x का वैल्यू 1 यहाँ पे मान लेते हैं, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ऐसे y इधर मान लो 1 2 3। तो 2,3 कहाँ पे आएगा? तो बोलेंगे 2,3 तो यहाँ पे जाएगा। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया आपका पॉइंट 2,3। तो बोल रहा है इस 2,3 का y एक्सिस से, अब y एक्सिस बताओ कौन सा है? तो ये वाला आपका है y एक्सिस, ये वाला। इससे सबसे कम दूरी क्या होगा पूछ रहा है, इस y एक्सिस से। तो y एक्सिस से सबसे कम दूरी अगर आपको निकालना हो तो पता हम 90 के एंगल पे निकालते हैं। ऐसे निकालोगे तो ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, ऐसे निकालोगे ज्यादा हो जाएगा। हम 90 के एंगल पे निकालेंगे, वही क्या होगा? सबसे कम दूरी होगा। ऐसे समझ में आप लोगों को? देखो ये आपका y एक्सिस है, तो सबसे कम दूरी कहाँ से, क्या यहाँ से मिलेगा? बताओ, क्या यहाँ से आपको मिलेगा? यहाँ से सबसे कम दूरी मिलेगा? नहीं। क्या यहाँ से मिलेगा? नहीं। हम 90 के एंगल पे जब जाएंगे, 90 के एंगल तभी हमको सबसे कम दूरी मिलेगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक दूरी बताओ क्या होगा? तो देखोगे तो सर यही वाला दूरी हो जाएगा ना, जो एक्स में यहाँ से यहाँ तक है। मन यही दो आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। हर बार समझ में क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2। तो आगे से ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए किसी पॉइंट का किस एक्सिस से, अगर पूछता है y से तो आंसर होगा x वाला। अगर पूछता है, मान लो यही पर होता अगर x से पूछता, x से, तो फिर आंसर क्या होता? y वाला। इसको एज ए ट्रिक याद रखिएगा कि अगर पूछेगा हमसे y से, तो इसमें y को छोड़ के जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। और पूछेगा अगर यहाँ पे x से, तो x वाले को छोड़ कर जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वही हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है? तो बता इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इसका 3 से? बोलेंगे यही हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसा कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन ए। यही क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई डाउट है किसी को? बताइए इसमें तो बताइए। क्लियर है सब लोगों को? भारतीय जी सब लोग? हाँ, तो इसको याद रखिए, अगर x से पूछे तो y वाला हो जाएगा, y से पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा? x वाला हो जाएगा। ठीक है पवन? चलिए बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो 3। तो आप लोग का रिवीजन एक तरह से हो जाएगा। फायदा ये होगा कि आप लोग का बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है कि 2 लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ऐसा क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में कि पैरेलल नहीं है। तो बताओ के का वैल्यू क्या होगा? अब पैरेलल नहीं का मतलब क्या है? पैरेलल नहीं का मतलब है कि ए इंटरसेक्टिंग है। अब बोलो सर ये कोइंसिडेंस नहीं होता है। भाई कोइंसिडेंस अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर ध्यान से देखोगे तो एक तरह से पैरेलल का ही केस होता है, बस एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाता है ना। इसको 100% पैरेलल नहीं बोलेंगे, लेकिन कोइंसिडेंस अगर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि दो लाइन पैरेलल है, क्या एक के ऊपर दूसरा लाइन है ना।
तो जब भी बोलेगा नॉट पैरेलल तो हम क्या कराएंगे, हम इंटरसेक्टिंग वाला लगाएंगे, ये वाला कंडीशन लगा देंगे। अगर बोलेगा नॉट पैरेलल तो क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग वाला हम वहां पे केस लगा देंगे। तो अगर बोला है नॉट पैरेलल तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे फॉर नॉट पैरेलल, फॉर नॉट पैरेलल, है ना, केस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग वाला हो जाएगा। a1/a2 लीनियर इक्वेशन है ना, बराबर क्या नहीं होगा किसके जी, b1/b2 का 3 गो केस होता है, तो ये इंटरसेक्टिंग का होता है मान नॉट पैरेलल। अब यहाँ से बताओ a1 कितना है, x का 3 और a2 कितना है 2, लिखो 3/2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2। b1 कितना है देखो 2k और b2 कितना है 5, 2k/5। तो बताओ यहाँ से आंसर क्या आएगा, 5×3 = 15 बटा 2×2 = 4 नॉट इक्वल टू 8। यही आएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। देखो भाई, अब बोलो सर ये क्या है, नहीं देखो नॉट इक्वल टू लगा है ना, तो ये तो होगा नहीं सही, बी वाला, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल लगा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी से सही हो जाएगा। सर हाई क्या है नहीं होगा, ना ना ना, ये क्या बोल रहा है कि के का वैल्यू 15/4 नहीं होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, एनी रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी आपका ऑप्शन है गलत, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, और ये वाला डी एनी रेशनल हैविंग 4 एज डिनोमिनेटर, ये भी गलती है, इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन बोल रहा है के का वैल्यू इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। इस सब लोग को बात समझ में आया, बताइए जितने लोग क्लास में है, क्लियर है तो थंब बनाइए सब लोग, ठीक है, बस देखते रहो, कम से कम एक दो सवाल पर आपको देख लो, फिर जब बनाने का आपको मौका देंगे तब बनाना, ठीक है, अभी बस सीख लो, एक तरह से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोग को रिवीजन हो रहा है। 3 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये भी क्वेश्चन आप बना चुके हो, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन देखे नहीं थे, वो सर कहाँ बनाए ऐसा क्वेश्चन, तो आपको दिखा दे रहा हूँ तुरंत। देखो ये डायग्राम दिखा रहा हूँ आप लोग, पढ़ाए थे आप लोग सर्कल में, सर्कल कितनी था, लेसन 10 था ना, भाई ये डायग्राम आप लोग याद आ रहा है, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8, और ये वाला डायग्राम, देखो तो यही है ना, क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कम को सब्सक्राइब करेगा तो आमने सामने का साइड का सम क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देखो ए बी और सी डी, ए बी और इसके सामने है सी डी, इसको जोड़ने पे कितना आएगा, ये बगल वाला ए डी और इस बी सी के बराबर आएगा, याद आ रहा है। अब देखो इसमें क्या बोला है, अब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, बी सी सी डी ए डी 3 मुझे दिया है, अगर ध्यान से देखोगे तो डायग्राम में आपको, डायग्राम यही है आपका, इसमें बी से सी दे दिया है, मैंने बी से सी कितना है 7, बी से सी हो गया 7, तो दिखा देते हैं, ऐसे मार्क कर देते हैं, बी से सी हो गया 7, बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर, सी डी कितना है, सी डी है 4, सी से डी है आपका 4, तो देखोगे ना आप जो पढ़े हो एकदम उसका एप्लीकेशन अब आएगा, आप लोग देख कर दंग रहे हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्या सर, जो पढ़ लिए एडी है 3 बिल्कुल आता है। जबकि इसको इशू किसने किया, इशू किया है सीबीएसई में ना इसको। सर क्लास रिकॉर्ड कर दीजिए, हाँ कर रहे हैं, भर दीजिए, आपका रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, लेकिन क्लास में बने रहिए आप, क्लास रिकॉर्ड आपका हो रहा है, क्लास हम रिकॉर्ड में लगा दिए हैं। एडी है आपका 3, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी पूछा है, ए बी पूछा है, हमसे बोला है कि ए से बी बताओ कितना होगा, ए से बी, यही तो हमसे पूछा हुआ है, इस पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क।
बोला कि ए से भी बताइए कितना होगा क्वेश्चन मार्क इसका। तो आपको पता है कि आमने सामने का साइड बताओ, सम का क्या होता है, यही ना होता है ना। तो प्रूफ कराए थे आप लोगों को ये वाला सर्कल में। याद क्या बोले, वहां भी बोलते कि आप लोग याद रखिएगा, आमने सामने के साइड का सम क्या होता है, बराबर होता है। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल क्या करेगा, सर्कल को चार तरफ से घेरेगा। तो टेंजेंट का लगा, इसको हम प्रूफ कराया था, देख लीजिएगा एक बार, इसका लेक्चर भी अवेलेबल होगा। तो अगर यहां से देखे बोल सकते हैं हम लोग यहां से कि ये जो ए बी प्लस सी डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। अब यहाँ पर सबका वैल्यू रखो, ए बी निकालना है, ए बी प्लस सी डी कितना है 4 बराबर, बी सी कितना है जी 7 है, सॉरी ए डी, पहले ए डी लिखते हैं 3 अब बी सी है 7। तो होता है यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, 7 माइनस 7 3 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बताइए अब कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आसान है बताइए तो, जितना लोग हैं क्लास में आप लोग को समझ में आ रहा है, क्लियर है सब लोगों को कि पहले पढ़ चुके हैं उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। अब आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। लोग देख लो, हर लेसन आप लोग का रिवीजन कल से होगा, घबराना नहीं, एकदम सब लेसन। अब ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग किए थे एमसीक्यू में, अब याद नहीं है तो चलो बता देते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये है सेक और ये है टेन, यहाँ पे है सेक, यहाँ पे माइनस 10। सर जोड़ में जो चीज दिया है उसी का वैल्यू घटाव में पूछा है। हाँ तो ये बताओ सेक और टेन में रिलेशन क्या होता है, आपको याद आ रहा है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, हाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कौन सा आंसर है बताओ निकित, बी। चलो चेक करते हैं, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आप लोग याद आ रहा है, ये फॉर्मूला आप लोग लिखवाए थे, ये कैसे लिखे थे बताइए। तो कैसे बोले थे, देखो 10 के नीचे क्या होता है, 10 के नीचे होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा सेक स्क्वायर, ऐसे बोलते याद करने के लिए इसको। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, क्या इस फॉर्मूला से आप कुछ ऐसा ला सकते हो क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ला सकते हैं। देखो कैसे लाएंगे, इस सेक को, एक को इधर रहने दो और सेक को उधर भेज दो 10 को, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कोई बोलेगा सर हमारे दिमाग में कैसे चलेगा क्वेश्चन, चलेगा कम से कम बहुत सारे जब क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप दिमाग में चल रहा है कब क्या करना है, एक दो क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा, इतना हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या इतना हो गया। अब ध्यान से देखोगे ना, हमारे एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था, बोला है कि प्लस का वैल्यू एक्स है, चलो लिखते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा, और इसका वैल्यू कितना है एक्स है इंटू एक्स, इधर कितना है 1 है। तो बोला है कि इसका माइनस वाले का बताओ वैल्यू क्या होगा, माइनस वाले निकाल देते हैं। ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा, आई कितना हो जाएगा 1/x। देखो तो यही आपका आंसर आएगा 1/x। बताइए तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सर डी बोले थे, चलो ठीक बढ़िया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसी को डाउट है इसमें, अच्छा इस पे और इस पे और देखो, हाँ इस, हाँ बोलो कोई भी क्वेश्चन हो। हाँ लेकिन सब में नहीं होगा, दो ये जगह होता है, तीन का फॉर्मूला है ना, तो तीन का दो जगह बस होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको तीन का फॉर्मूला लिखवाया था, एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें नहीं होगा।
क्योंकि फॉर्मूला प्लस में अप्लाई नहीं होता, फॉर्मूला माइनस अप्लाई होता है, इसमें नहीं होगा। फिर किस में होगा सर? इसमें तो नहीं होगा, चलो ठीक है। फिर किस में होगा? इसमें हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा। अब हो सकता है बोले कि इसका वैल्यू इतना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर बोल देगा कि ये एम है, बोल देगा ऐसा कि एम है। फाइंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/m आ जाएगा। हर बात समझ में? इसमें क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लगा सकते हैं। और तीसरा तो अभी कराए हैं आप लोगों को, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये तो होना ही है। बताइए किसी को डाउट है इसमें? अनिकेत, क्लियर हो गया? ठीक, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आ रहे हैं, ये तो आपका बुक का क्वेश्चन है, ये करवाना पड़ेगा जी। ये तो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कौन सा क्वाड्रेटिक है कि नहीं बताना है, कौन सा नहीं है, बोला कौन सा नहीं है ना। ये तो मैंने आप लोग करवाया है ऐसा क्वेश्चन, खासकर 10D में, उनका 10A में मैंने करवाया, 10B में अभी हाल ही में मैंने करवाया था। तो जिसका पावर 2 नहीं होगा वही होगा, जरा चेक करो तो। जैसे यहाँ पे पावर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे पावर 2 इधर है, और यहाँ पे पावर 2 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, कटेगा नहीं। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा, कट जाएगा, ये नहीं होगा सर, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, लेकिन 2 से 2 कट जाएगा, लीनियर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। वो सर कितना जल्दी बता दिया, अब देखो बताए कैसे। जैसे 3 है ना पावर एक्स क्यूब, देखो इसका जब एक्सपेंशन करोगे इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा, पावर 2 बच जाएगा यहाँ पे। और जब सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 3x² ऐसा कुछ आएगा, माने बचा रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे नहीं बचा रहा क्योंकि एक्स में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर पर खत्म हो जाएगा, बाकी सब एक्स में 2 में ऐसा कुछ बचेगा, तो लीनियर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो रहा है? इसका डी हो रहा है। इसका ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन डी हो रहा है। सब लोग समझ में आ रहा है? बताइए, जितने लोग क्लास में, सब लोग समझ में आ रहा है? ठीक, अब आगे देखिए, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सब इसको देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, इसको अपने नोट्स में डाल दीजिएगा। मतलब उतना बढ़िया भी नहीं है, मैंने डायग्राम देख कर लग रहा है कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आपको फील आएगा। अब डायग्राम क्लियर नहीं बना रखा है इसमें, ठीक है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ। वो बोला क्या है, ये ओलंपिक का रिंग है, बोला है गिवन अ पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स। ओलंपिक का रिंग का ऐसा सिंबल होता है, अगर आप पढ़ते हो एसएसटी वगैरह, मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल समझते हो क्या होते हैं? ऐसे सर्कल का रेडियस क्या होता है? सेम होता है। बोला भी है कि हर एक का रेडियस कितना है जी? 1 सेंटीमीटर है। वो ना भी बोले ना, बस बोले रेडियस 1 है, तो हम समझ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हमारे सबका रेडियस क्या होगा? सेम होगा। भले सेंटर अलग अलग हो, रेडियस क्या होगा? सेम होगा। एरिया सेम हो जाएगा, पेरीमीटर सेम हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट कोड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल। दो को सर्कल का से जो कोड बन रहा है, ये कोड हो गया ये वाला यहाँ पे, है ना, इज आल्सो द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसका भी लेंथ कितना है? 1 है। तो आपसे आप ये बताओ, आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उसमें ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और जो यहाँ से जो कोड बनाओगे अगर ए भी रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो ये कौन सा ट्रेंगल होगा बताओ भाई? कौन सा ट्रेंगल? इक्वेटर हो जाएगा। और इसमें हर एक एंगल कितने का होगा? 60 का। तो खुद बोल दिया कि जो कोड बनेगा ना, वो भी बराबर हो जाएगा इसके। तो अगर इसका डायग्राम बनाओ केवल 2 सर्कल, देखो आपको 2 को सर्कल समझ में आ जाएगा। ऐसा सर्कल तो बहुत सारा है, लेकिन हम 2 का बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। देखो एक ही हो गया, अब कॉन्ग्रेंट है तो सेम बनाना पड़ेगा हमको, सेम रेडियस का एक ही हो गया। तो और पास बनाते हैं इसको।
बंजर और ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। तो बोल रहे हैं कि भाई कॉन्ग्रुएंट का रेडियस दूंगा क्या होगा, सेम होगा, जितना इसका रेडियस होगा उतना ही इसका रेडियस होगा। ऐसा क्यों बना रहे हैं ऐसा टच करके, इसने बोला है कॉमन कोड आ रहा है ऐसा करने से, ध्यान से देखिएगा। ये रेडियस बोला है कि 1 1 का है, ये आपका जो रेडियस है ये भी 1 का है, इसका भी रेडियस कितने का है, 1 का है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ इसने भी बोला है कि यहाँ पर जो कोड बन रहा है ना, कोड, ये कोड ये भी आपका 1 का है, ये भी कितने का है, ये जो कोड है ये भी कितना सेंटीमीटर का है, 1 का है, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 का है, ऐसे बोल रहा है। तो ये बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया निकालो, इस सेगमेंट का एरिया निकालो, तो निकाल दोगे? इस सेगमेंट का अगर मैं आपसे एरिया बोलूं निकालने के लिए इसका, इसको रेड से करता हूं या ब्लू से, जो आप लोगों को दिखेगा, निकाल दोगे इसका एरिया, बताइए। इसका एरिया निकाल दोगे? वो लोग कैसे निकालेंगे सर, आप इसके लिए और डायग्राम बनाए तुम देखने। हाँ माइनस कर देंगे, उससे हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं दिख पा रहा देखिए, दिखा रहा है आप लोगों को। जैसे सर्कल हो गया आपका, इसका दो रेडियस ए है, एक ये रेडियस है और एक ये वाला रेडियस है, और एक कोड है इसे, इसको मिला रहा है, ये सब 1 1 का है। ये आपका ओ है मान लो, ये भी आपका R1 है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछा गया कि इसका एरिया बताइए। ये वाला एरिया पूछा गया है। तो बताओ ये एरिया कैसा आएगा, ये सेगमेंट है ना, ये तो सेगमेंट है। अगर मैं बात करूं इस सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, तो कैसे आएगा बोलेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे इस पूरे सेक्टर का, यहां से लेकर यहां तक एरिया निकालेंगे। बोलेगा उसको तो एंगल चाहिए ना, ये भाई कौन सा ट्रेंगल है, इक्विलेटरल है, तो बताओ सेंटर ऑफ एंगल कितना होगा, क्या ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो बोलेंगे इसलिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल। ये सब लोग समझ में आ रहा है कैसे करके निकाल सकते हैं इसका एरिया, बताइए। जितने लोग क्लास में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर इसका एरिया ऐसा निकाल लेंगे, बताइए। क्लियर सब लोग का, नियासा, निकेत, अनामिका, आदित्य, पवन, ठीक है। तो हमसे क्या, अब आ रहे देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या हमसे। इतना तो कर लिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोग काम कर लिए। पूछा क्या है, हमसे पूछा है टोटल एरिया बताइए ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन्स। अब ये डॉटेड रीजन आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये आप लोगों को सही से दिखेगा नहीं, है ना।
ये डॉटेड रीजन नहीं, इसके अंदर ऐसे दिखा रखा है। देखो कि आप कितने हैं, 2 गो यहाँ पे हो गया, 2 गो यहाँ पे हो गया, 4 गो, 2 गो 6 गो और 2 गो 8 गो, टोटल 8 गो डॉटेड रीजन होगा। सर कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये जो ड्रॉ किया ना यहाँ पे लाइन, इसके नीचे एक डॉटेड रीजन है, इसके नीचे का पूरा हो गया और इसके ऊपर का यहाँ पे हो गया। जैसे इस डायग्राम में देखना, जैसे अगर ये कोड है आपका ये वाला यहाँ पे एक का, तो इसके नीचे का जो कलर वाला भाग इसको बोला डॉटेड रीजन। तो इसके इधरों तो है वो, इधर वाला इस सर्कल का है और इधर वाला किसका है, इस सर्कल का, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। तो जितना ये वाला एरिया होगा उतना ही क्या होगा, इसका भी एरिया हो जाएगा। अगर भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और दोनों में सेम ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो सेगमेंट का एरिया होगा क्या सबके लिए सेम होगा, बताओ तो? क्या ये जो सेगमेंट का एरिया होगा सबके लिए सेम होगा, है ना? तो ऐसा कितना सेगमेंट है देखो तो इसमें गिनो, 2 गो यहाँ पे है, 2 गो, 2 गो 4 गो, 2 गो 6 गो और 2 गो 8 गो। तो हम लोग का आंसर में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 8 आएगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 8। अब चेक करो कहाँ कहाँ पे 8 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। एक दिख रहा है सर यहाँ पे 8 है, ये आंसर हो सकता है क्या, देखते हैं। हो जाएगा 8 इंटू 8, क्या करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 को किसमें मल्टीप्लाई करने के, इस वाले में मल्टीप्लाई करने का हम लोग का आंसर आ जाएगा। टोटल एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे करके निकालेंगे। तो 8 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा बताओ? तो ये फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, यही होता है ना, या थीटा बाई 360 गुणा थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर तो आएगा, एरिया है तो सेक्टर है तो क्या जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है। तो बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8, देखो पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू तो पाई रहेगा, क्योंकि सब ऑप्शन में पाई दिया है, चेंज नहीं किया, तो पाई की जगह पाई रखते हैं। आर 1 है तो 1 का स्क्वायर, थीटा है 60 तो 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस √3/4, √3/4 साइड है एक ट्रायंगल का, एक का स्क्वायर। अब देखो इस 60 से आपका 6 बार में कट जाएगा ये। तो देखो तो क्या आपका ऑप्शन डी आ रहा है क्या, देखो पाई/6 है, √3/4 है तो 1 का 1 रह जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन डी आ रहा है सब लोगों का, बताइए। नियासा, अनामिका, पवन, अनिकेत, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं दिया है, नहीं तो और अच्छा होता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी मैंने आप लोग को यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे, हाँ बोलो। 8 गो है, देखो मैं यहाँ से कुछ गिनवा देते दिन, ऐसा कितना है बताओ, तुम खुद बताओ, ऐसा डॉटेड रीजन कितना है। मैं आपसे अगर पूछूं कि ऐसा कितना रीजन बनेगा बताओ, 2 गो सर्कल से कितना बना, 2 गो बना ना, एक इधर का बन गया, चलो या इधर का मैं कलर कर दूं दूसरे कलर से, अगर मैं इधर वाला कलर कर दूं ग्रीन से, मैं इधर वाला, तो ले हो गया ग्रीन से कलर मैंने कर दिया इसको। अब ये बता इसमें कितना बना, एक सर्कल से कितना बना है सर रीजन, 2 गो डॉटेड रीजन। यहाँ पे कितने सर्कल है जरा देखो तो, 2 गो यहाँ पे बनेगा, 2 गो यहाँ पे 4 गो, 2 गो यहाँ पे 6 गो और 2 गो यहाँ पे 8 गो। कितना बनेगा नामी बताओ, 8 बनेगा ना नामी का? अनामिका तुम्हारी बताइए, 8 बनेगा? हाँ इसलिए 8 आया है। अब देखो एक हजार का निकाल कर 8 बढ़ जाओ, तो क्या करो 8 से गुणा कर दो, क्यों सर सबका 8 में क्यों गुणा करें,
खुद ही बोला है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल, हम थोड़ी बोल रहे हैं, तो खुद बोला है इसने। ये सर्कल कैसे है कॉन्ग्रुएंट, इसने खुद बोल रखा है। देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल मैंने मार्क कर दिया। हर एक का रेडियस कितना है, एक है। रेडियस बोला है कि इनका एक है। और जो कोड हमने देखा था यहाँ पे कोड, इसका भी बोला है कि ये भी एक का है। तो जो कॉमन जो कोड है, तो जो कोड है ये भी कितने का है, एक का है। तो हमसे पूछा टोटल बताओ, टोटल एरिया कितना होगा टोटल। तो टोटल निकाल दिया, टोटल एरिया इसका 8 से गुणा करके, ऐसे 8 गो आ रहे हैं। इस क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कितना लोगों को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है? क्या होता है जी, फेवरेबल बाई टोटल, पता है ना? परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालते हो? जितना एग्जाम में आता है टोटल से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई मत करो, हो जाएगा अपने तरफ प्रोबेबिलिटी तरफ। मतलब सिंपल भाषा में बताऊंगा आप लोग कैसे हो जाएगा, ठीक है? तो बोला जा रहा है कि एक फेयर डाइस को उछाला जाता है। क्लास 8 तो पढ़े होगे आप लोग। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, पीई किसी घटना का होना प्लस पीई किसी घटना का नहीं होना जोड़ने पे कितना आता है, 1। जैसे मान लो एग्जाम में 80% आया, तो कितना नहीं आया, 20% नहीं आया। दोनों के जोड़ने पे कितना आएगा, 100%। ये 100% का जब फ्रैक्शन मतलब होगा 1, कितना होगा, 1। अगर आपका 80% आया है, अब 20% नहीं आया है, जिसका मतलब हो गया कि 0.8 फ्रैक्शन में हो गया 0.2, दोनों में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दो बात याद रखिएगा। बाकी मैं आप लोग को प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाए नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन बना देंगे। देखो कैसे बोला कि एक डाइस को हम उछालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8। अब एक डाइस को उछालोगे तो देखो क्या क्या आएगा। ऐसे एक एक आ सकता है। कितना डाइस है, पेयर में है, 2 गो है डाइस। तो पहला पे एक आ गया, दूसरा पे एक आ गया। दूसरा क्या हो गया, पहला पे एक, दूसरा पे 2। और क्या हो सकता है, पहला पे एक, दूसरा पे 3। फिर क्या होगा, पहला पे एक, दूसरा पे 4। फिर पहला पे एक, दूसरा पे 5। फिर पहला पे एक, दूसरा पे 6। ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर मान लो पहला पे 2 हो गया, दूसरा पे 1। पहला पे 2, दूसरा पे 2। पहला पे 2, दूसरा पे 3। पहला पे 2, दूसरा पे 4। ऐसा लिखना पड़ेगा। अब आप लोग समझ जाओगे कैसे जा रहा है पैटर्न। अब क्या होगा इसके बाद, पहला मान लो 3 आ गया, दूसरा पे 1। फिर 3 2। फिर क्या आएगा, 3 3। फिर 3 4। फिर 3 5। फिर 3 6। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया 4 8। 4 2। 4 3। इससे मैं एक आसान तरीका बताऊंगा आप लोगों को, पहले ऐसे देख लो, 4 4। 4 5। 4 6। अब आ रहे हैं 5 वाले पे। 5 1। 5 2। 5 3। 5 4। 5 5। 5 6। लास्ट 6 1। 6 2। अब एग्जाम में इतना लिखने का टाइम थोड़ी होगा, मैं आप लोग को इसका शॉर्ट का तरीका बताऊंगा। 6 4। 6 5। 6 6। तो टोटल कितने आउटकम आएंगे, 36 गो आउटकम आएगा। देखो 6 गो, 6 गो 12 गो, 6 गो 18 गो, 6 गो 24, 6 5 30, 6 1 36। 36 गो आउटकम आएगा। तो डिवाइड में तो आएगा 36। डिवाइड में कितना आएगा, 36 आएगा। बोला है कि जोड़ने पे 8 नहीं आना चाहिए। अब देखो कहाँ कहाँ पर जोड़ने पे 8 नहीं आएगा। 2 को डाइस को उछाल रहे हो, उस पर जो आ रहा है ना, उस पर जोड़ने पे 8 नहीं आना चाहिए। बोला नॉट 8, नॉट गेटिंग 8। तो बोला नॉट गेटिंग 8, बोला कि 8 नहीं आना चाहिए आपका जी। तो बोला कि 8 नहीं आना चाहिए, नॉट गेटिंग सम 8। 8 नहीं आना चाहिए, नॉट गेटिंग सम 8 बोला इसने। देखो यहाँ पे कितना आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, गिनते रहो। 1, यहाँ पे 3 आएगा, 2, यहाँ पे 4 आएगा, 5, 8 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, सब सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, हाई 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये गड़बड़ है। 4
5 6 7 ये 8 आ गया, इसको मतलब 9 ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 6 ये 4 2 है, 6 7 इसको मतलब 8 आ जाएगा, 9 10 इसको देखो तो 6 7 8 9 10 8 नहीं लेना है, 8 नहीं, इसको नहीं लेना, 8 हो रहा है, 9 10 11 7 ये 8 हो रहा है, मतलब इसको 9 10 11 12 इतना हो रहा है। तो बोल रहा है कि 8 नहीं आना चाहिए, टोटल है 36 गो, और 36 गो में से कितना में 8 नहीं आ रहा है, गिन लो। मैं इसको मान चलो हाईलाइट करता हूँ, देखोगे कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है, 8 यहाँ पे नहीं आ रहा है, 8 यहाँ पे नहीं आया, 1 2 3 4 4 जगह 8 नहीं है, बाकी सब जगह 8 आ रहा है। तो बोल रहा है 8 नहीं आने का, कहाँ पे, अच्छा एक छूट गया, एक छूटा, एक यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे, तो कहाँ पे नहीं आ रहा है, 36 गो में से 5 गो में आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, तो कितना जगह नहीं आ रहा है जी, 38 जगह। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, खत्म। तो ऐसे बनाओगे बताओ कितना टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी बनाएंगे एग्जाम में। ये तो मैंने आप लोग को समझा के बता दिया कि चलो ऐसे होगा कि 38 की जगह नहीं आया, फेवरेबल हो गया, और टोटल है 36, जितना आया और टोटल कितना था, जो हमारे पक्ष में था 31 गो, और टोटल कितना था 36, ए हो गया इसके आंसर 31 में 36। लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, और देखो फिर कैसे बनाएंगे इसको, इसका मेथड 2 देखो। तो मेथड 2 में हम यूज करेंगे, आपको मैंने बोला था कि किसी घटना का होना प्लस किसी घटना का नहीं होना, ये कितना होता है, ये होता है 1। तो मान लो हमें निकालना है कि कोई घटना नहीं हो, 8 का नहीं आना, तो क्या करेंगे, 1 माइनस पी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब बोला है कि 8 का नहीं आना, 8 का नहीं, सम सम 8 का नहीं आना हमसे पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 माइनस सम 8 का आना, ऐसे निकाल सकते हैं। अब मने में कैलकुलेट करेंगे भाई 8 कैसे आएगा। अब सोचो जरा, जैसे ये लाइन इसके बारे में जरा सोचो, एक एक मन में सोचो, एक एक दूसरा नहीं होगा, एक 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 1 5 6 नहीं होगा, पहला लाइन तो पूरा खत्म हो गया। दूसरा लाइन में सोचो, मन में सोचना है, 2 1 3 2 2 4 ऐसा सोचो मन में, 2 3 5 2 4 6 2 5 7 2 6 8, हाँ सर एगो मिल गया, इस लाइन में हमको एगो मिला। फिर अगले लाइन में सोचो, 3 1 4 होकर नहीं आएगा, 3 2 5 3 3 6 नहीं होगा, 3 4 7 होकर नहीं आएगा, 3 5 8, हर लाइन में एक एक मिलेगा, तो 2 बार यहाँ पे हो गया तो 9 हो जाएगा। फिर 4 में देखो 4 4 से हो जाएगा, 5 में 5 3 से हो जाएगा, 6 में 6 2 से हो जाएगा, तो ऐसा आपको 5 को मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो बोल देंगे सर 1 माइनस 5 गुने 8 आ रहा है, टोटल है 36। तो यहाँ से देखो जो हो जाएगा 36 माइनस 5 बाई 36, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 31 बाई 36 हो जाएगा आंसर। आया आप लोग समझ में, कैसे कर सकते हैं मन में सोच के, बताइए जी। जितने लोग क्लास में लोग समझ में आया, कैसे भी कर सकते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी आप लोग को पढ़ाए नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो फिर आप लोग और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिए सब। तो आप लोग का देखना डिवीजन हो जाए, बताओ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो आप लोग बताओ कि 0 से 90 क्या लिखा है, बोल रहा है कितना ही आप लोग पढ़े हो, 0 से 90 ही पढ़े हो, इसके आगे नहीं पढ़े हो, ना इसके पीछे पढ़े हो। 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पढ़े हो ना, 45 डिग्री, उसके आगे थोड़ी पढ़े हो। बताइए एक्स का वैल्यू कितना आएगा सब लोग। बोलो।
12 डिग्री आ रहा है, चल देखते हैं एक बार। नब्बे तक 12 आ रहा है। देखो बोला है 2 sin, ठीक है 5, देखो 5x एंगल है, ये दे रखा है √3। हमको निकालने हैं तो इसको लिख सकते हैं sin 5x बराबर √3 डिवाइड बाई 2। अब कंपैरिजन करना होगा ना, क्योंकि sin 5x एंगल है। देखो sin 5x के साथ है साइन मल्टीप्लाई में नहीं होता, आप लोगों को पढ़ाई बताए थे, क्योंकि पहले लिखा है साइन थीटा, तो इसका मतलब नहीं होता है कि साइन मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ये गलत, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो sin 5x बराबर क्या हो जाएगा, इसको साइन में बदलेंगे, बताओ साइन कितना का वैल्यू होता है, तो बोलेंगे साइन 60 का वैल्यू है √3/2। अब काटेंगे नहीं, कैसे काटेंगे नहीं, कि गुणा में थोड़ी होता है, कंपेयर करेंगे बाई कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये जो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ, 12 डिग्री आ जाएगा, एक हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर है, बताइए सब लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्लास छोड़कर चले गए, सीरियस से चले गए क्लास छोड़कर, बाकी चलिए आ गए, बाकी लोग तो बस सीरियस है। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ हो सकता है इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 हो गया, 10 पे चलते हैं। चलिए मैंने क्लास रिकॉर्डिंग में मैंने डाल दिया, लेकिन देखेंगे जरूर सब लोग, तो ठीक रहेगा। एक काम करो, इसको भी छोड़ दो, है ना, इसको बाद में बता देंगे, इसको रहने दो, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पहले इसको देख लो। जब इसको देख लो, क्लास 9 के क्वेश्चन है। बोलो सर 10th क्लास में 9 का क्वेश्चन आता है, हाँ आता है, हर साल एक दो क्वेश्चन देता है एमसीक्यू में। राइट सर्कुलर कोन, कोन का पता है ना आप लोग को, वॉल्यूम क्या होता है, और कोन का सरफेस एरिया, पार्ले जी वाला। वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा है, वॉल्यूम, हाइट पूछा है कोन का। बताइए, आप लोग बताइए कितना इसका आंसर है, आपको समझ दे रहा है आप लोगों को, 1 मिनट दे रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट का समय बताइए। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा सब लोगों को, सिलेंडर का होता है πr²h, कोन का इसका 1/3 होता है, 1/3 πr²h। ऑप्शन डी। तो बाकी लोग ट्राई कीजिए, टाइम है आप लोगों के पास बहुत सारा। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1πr²। ऑप्शन डी आ रहा है ना, चलो ठीक, हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो 9th का भी क्वेश्चन सीबीएसई में दे रखा है, मतलब क्वेश्चन सीबीएसई में दिया हुआ है, कितना होता है, भीग दिया है 85, सब सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1/3। पाई का वैल्यू कहीं नहीं बोला है, शुरू में जो इंस्ट्रक्शन है बोला था पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, जब तक बोला नहीं 3.14। आपको दिखा देते हैं, देखो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ था, देखो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे बोला है कि पाई का वैल्यू जब तक बोला है कितना लेना है, 22/7 लेना है, तो हम क्या कर रहे हैं 22/7 ले रहे हैं, नहीं खुदे बोला है कि जब तक बोला है 22/7 लो। आर कितना दिया है इसका, एरिया ऑफ बेस दिया है ना, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, πr² होता है, सिंपल इसको रख दो। एरिया बता, एरिया ऑफ बेस कितना होता है, क्या यही होता है क्या, πr² सर्कल, लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चाहो तो वहां से रेडियस निकाल लो, लेकिन साफ साफ दिख रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं,
ये हो जाएगा 85 बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया 51 इंटू हाइट। 3 से काटो, 17 51, 17 से 5 बार में, तो एज कितना आ जाएगा 5, जो कि आप लोग का सही आंसर था, ऑप्शन डी। क्लियर है बताइए सब लोगों को? एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है ना, मैंने सीधा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू रख दिया है, 51 दिया हुआ है, काहे के लिए आर निकाले फिर वो सब रखे यहाँ पे, उससे में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसको सब लोग ध्यान रखिएगा, इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है? एक बार सब लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक अभी क्लास 10 बी में चल रहा है, 10 ए में तो खत्म हो चुका है, इसमें एपी चल रहा है, तो पढ़िए इसको सब लोग। बताओ इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है? बोला है कि इक्वल रूट चाहिए इसको, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? यहां से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बोला है इसमें कि इफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना आर इक्वल, इक्वल रूट्स हैं, अगर इक्वल रूट्स हैं तो एक कंडीशन होता है, यहां से हमने ये निकाल लिया। तो बोला है कि इसके बारे में बताइए, सी ए बताइए और सी बी बताइए, मतलब ए के बारे में इसमें देखा जाए तो ए बी सी दोनों पूछा हुआ है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? बोला सी एंड बी मस्ट हैव अपोजिट साइन। जैसे मान लो बी का साइन यहाँ पे देख लो, बी का साइन मान लो गया माइनस में, तो माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे सी का साइन हो गया आपका किस, चलो एक काम यहीं से दिखाए थे, इसको लिखने की नहीं, यहीं से लिखो। पहला ऑप्शन देखो, सी एंड बी हैव अपोजिट साइड्स, अगर बी माइनस में है और सी आपका किस में है? प्लस में है ना, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो बी का बी स्क्वायर रह जाएगा माइनस 4ac, ये आपका 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ध्यान से देखो, बी हो जाए प्लस में और सी हो जाए माइनस में, तब कभी 0 होगा? नहीं होगा 0, क्यों? कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4a, मान लो सी का वैल्यू प्लस माइनस का 5 हो जाएगा, 5 का 20 आ जाएगा, यहाँ तो घबरा जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन वो नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि अगर b और c का अपोजिट साइन होगा, तो अगर b माइनस में होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर c माइनस में हो गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और किसी भी दो चीज को जोड़ने पर जो दोनों प्लस में है, तो अभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा, तो ये घबरा जाएगा। अगले पे चलते, तो ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी पे चलते, सी एंड ए मस्ट हैव अपोजिट साइन, सी और ए के पास अपोजिट साइन होना चाहिए। जैसे मान लो ये हो गया सी और ये हो गया ए, तो बोल रहा है इसका साइन कौन सा अपोजिट होना चाहिए? अगर ए आपका प्लस में है तो सी किस में होना चाहिए? माइनस में। अब इसको जरा देखते हैं, अगर ए आपका प्लस में है, ठीक है, और सी आपका क्या है? माइनस में है, तो इससे इससे फायदा क्या होगा? ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस, देखो क्या होगा, इससे गुणा होगा, सी एंड ए है मस्ट सेम साइन, सेम साइन यहाँ पे। अगर ये हो गया प्लस तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये हो गया माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, घबरा जाएगा। अब इसके साथ उल्टा देखते हैं, इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर ये हो गया मान लो आपका माइनस और ये हो गया प्लस, तब क्या होगा? तब माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा, वो भी घबरा जाएगा, मतलब ये ऑप्शन बी भी घबरा रहा है, ऑप्शन जो बी है ये भी क्या है? गड़बड़ है, क्योंकि इसके कारण भी यहाँ पे प्लस आ जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी भी क्या होगा आपका? नहीं होगा। अगले पे चलते हैं, सी एंड बी मस्ट हैव सेम साइन, सी और बी के साथ सेम साइन होना चाहिए, क्या ये घबराएगा नहीं? लिखते हैं एक बार, मान लो बी माइनस में है, तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे सी भी माइनस में हो गया, तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कभी भी इक्वल रूट्स नहीं आ पाएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गड़बड़। ये भी क्या है जी? गड़बड़। मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा इसको, ऑप्शन भी देखिएगा, सी एंड ए हैव सेम साइन, ये बात सही है, दोनों प्लस में हो
तो भी यहाँ पे माइनस में रहेगा। अच्छा दोनों माइनस में हो तो भी यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि हर जब प्लस हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। इसको जरा ऐसे समझो, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर ऐसे दिया हुआ इक्वेशन बराबर 0। अब सबको पता है कि इसका इक्वल रूट्स आएगा, तो क्या आएगा, इक्वल रूट्स आएगा, जो आंसर होगा 1,1 होगा, क्योंकि ये ना x माइनस वन का होल स्क्वायर से इतना आता है। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे ना इक्वल रूट्स का कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ए का कंपेरिजन करें, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो आप देखोगे ना यहाँ पे ए की जगह कितना है, ए की जगह है 1 और सी की जगह कितना है 1। बताओ दोनों का साइन क्या है, ए का भी साइन प्लस है और सी का भी साइन क्या है, प्लस है, इसलिए क्या है, इक्वल रूट्स आ रहा है। कल तो मैं क्या करूँ, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस और तो मैं यहाँ भी कर दूं माइनस, ठीक है, तो भी आंसर सेम में आएगा। तो मतलब क्या आएगा, अभी भी इक्वल रूट्स आएगा। क्यों, क्योंकि अभी अगर आप बी स्क्वायर माइनस फोर जब निकालोगे ना इसका, तो देखो बी स्क्वायर तो माइनस माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा इतना, और माइनस फोर, ए की जगह हो जाएगा माइनस वन, सी की जगह हो जाएगा माइनस वन। देखो सब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा फोर माइनस के माइनस माइनस प्लस, लेकिन अभी भी फोर यहाँ बचा रहेगा, कितना जाएगा, 0। मतलब ये जो सी और ए है इनका साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या आएगा, इक्वल रूट्स आएगा। ये सब लोग को समझ में आ रहा है, बताइए तो, जितने लोग क्लास में आप लोग समझ में आ रहा है कि इक्वल रूट्स के लिए सी और ए का साइन अपोजिट होना जरूरी है, तभी बी स्क्वायर में से फोर ए सी घट पाएगा। नहीं तो अगर इधर उधर साइन हुआ तो कभी फोर ए सी जुड़ जाएगा और कभी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घबरा जाएगा। तो जब दोनों का साइन सेम रहेगा तो आपको पता होगा कि अगर साइन सेम है तो माइनस में माइनस से गुणा करने पे भी प्लस से आता है, और प्लस में प्लस से गुणा करने में तो भी क्या आता है, प्लस से आता है, क्योंकि फोर ए सी के पास ए और सी आ रहे हैं, ये दोनों सेम रहेंगे तभी प्लस में आएगा, क्योंकि इनके आगे लगा है माइनस, तो माइनस बरकरार रहेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, कोई डाउट बताइए किसी को, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक फॉर्मूला लोग बताए थे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, याद आ रहा है कुछ। देखो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने दो को फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ सेक्टर का अगर आपको एंगल दिया हो तो लिखा है कि पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। और मैंने आप लोग को एक और लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, हाँ, ट्रेंगल वाला 1/2 L इंटू आर, याद आ रहा है। अगर सर्कल है, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, तो ट्रेंगल जैसा दिख रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट ऐसे निकालते, बेस इंटू परपेंडिकुलर निकालते हैं ना। तो परपेंडिकुलर समझो कि यहाँ पे आर है और बेस आपका ये वाला, इसको आर को बोलते हैं, आपका है एल, ऐसे बताया था। तो ये अभी जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर नीचे वाले फॉर्मूला पे इसके ऊपर एरिया बताना है सेक्टर का, रेडियस है 21 और आर्क है 22, तो कितना होगा एरिया बताओ, 1/2, आर्क है 22 और रेडियस है कितना, 21। रेडियस है 21 और आर्क कितना है, 22 है, ठीक है ना। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ a circle of radius 21 cut off by an arc of length 22, आर्क 22 है, तो काटो यहाँ से 2 से 11 बार गुणा करो, 11 कम 11, 11 दूना 22 और 23, 2 से 31, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। बताइए, आसान है। तो आज हमने 13 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन आपको कराएंगे हम कल, आप लोग को एपी पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग का मूड हल्का हो जाएगा, फिर देखते हैं कल एपी पढ़ाने के बाद अगर बोलोगे तो परसों मैं करा दूंगा इसके बाद के क्वेश्चन, ठीक। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय एवरीवन, बाय।